नेक्स्ट प्लीज बाय फिलिप आर्थर लार्किन। दोस्तों इनका पूरा नाम था फिलिप आर्थर लार्किन, लेकिन फिलिप लार्किन के नाम से ही ये ज़्यादा फेमस है। इनके द्वारा लिखी गई पोएम नेक्स्ट प्लीज को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले जान लेते हैं थोड़ा सा हम फिलिप लार्किन के बारे में, जिन्होंने इतनी सुंदर पोएम को लिखा है। तो दोस्तों इनका जो जन्म हुआ था 1922 में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 1985 में। थ्रोट कैंसर से इनकी मृत्यु हुई थी और ये थोड़ा थोड़ा अपने बचपन में स्टैमर करते थे, हकलाते थे। ये ग्रेजुएट हुए थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से 1943 में और एक लाइब्रेरियन बने। और 1984 में इनको पोजीशन ऑफ़र की गई थी पोएट लॉरिएट की, लेकिन इन्होंने इस ऑफ़र को नहीं लिया था, इस पोजीशन को इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। और दोस्तों इनको जाना जाता है ग्लम एक्यूरेसी के लिए। ग्लम एक्यूरेसी का मतलब होता है जब इन्होंने लाइफ की, जीवन की कड़वी सच्चाई को बहुत अच्छी तरीके से अपनी पोएम्स में बताया है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। तो दोस्तों एक बार वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों ये जो पोएम है नेक्स्ट प्लीज़, ये डिपेंड करती है लोगों की, जो वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इसकी थीम ये है कि जो लोग अपना टाइम वेस्ट करते हैं फ्यूचर के इंतज़ार में कि अब अच्छा होगा या अब, और यही सब सोचते सोचते वो अपने फ्यूचर के बारे में अपने प्रेजेंट को बिगाड़ लेते हैं, अपने प्रेजेंट को भी ख़राब कर देते हैं। दोस्तों इस पोम की जो थीम है वो है डेथ, क्योंकि ये जो डेथ है ये इनएविटेबली है, अवश्यंभावी है, जो कि आनी ही आनी है। और फिलिप लार्किन इसी के लिए बताते हैं कि जैसे कोई काउंटर पे बैठा होता है कोई डॉक्टर या फिर कोई दवाई देने वाला, वो जैसे अपने पेशेंट्स को नेक्स्ट प्लीज़ कहकर पुकारता रहता है और उनको दवाई दे देता है, और उसके बाद एक दूसरे का नंबर आता रहता है। जैसे यमराज आते हैं, और क्योंकि जो डेथ है, जो मौत है, वो तो सभी को आनी है, तो एक के बाद हम सबको ही आनी है। लेकिन हम अपना जो प्रेजेंट ख़राब करते हैं फ्यूचर के बारे में सोचकर, अपनी इच्छाओं को दुगना तिगुना बढ़ा कर, कि एक पूरी होती है तो हम दूसरी इच्छा कर लेते हैं, तीसरी पूरी होती है तो हम चौथी की इच्छा कर लेते हैं। ये पोम सारी इसी चीज़ को डिपिक्ट करती है। तो चलिए लाइन बाय लाइन इसकी समरी को हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों ये पोएम पब्लिश हुई थी 1955 में, और इसके जो क्रिटिसिज्म है ह्यूमंस के लिए है, जो एक्सपेक्ट करते हैं, फ्यूचर के लिए एक्सपेक्ट करते हैं और अपने वर्तमान को भूल जाते हैं, अपने प्रेजेंट को भूल जाते हैं। दोस्तों ये पोएम लिखी गई है आयम्बिक पेंटामीटर में और इसकी राइमिंग स्कीम है AABB CCDD EEFF। ऑलवेज टू ईगर फॉर द फ्यूचर वी पिक अप बैड हैबिट्स ऑफ एक्सपेक्टेंसी। तो यहाँ पर पॉइंट कह रहे हैं कि हमेशा हम जो उत्सुक रहते हैं, ईगर का मतलब उत्सुक रहना, अपने फ्यूचर को लेके हमें हमेशा ये चिंता रहती है कल क्या होगा, आज तो चलो ठीक है कल क्या होगा, और यही हमें बैड हैबिट एक्सपेक्टेंसी, उम्मीद लगाने की तरफ, जो कि एक बैड हैबिट है, उसकी तरफ हमें धकेलती है। समथिंग इज़ ऑलवेज अप्रोचिंग एवरी डे टिल देन वी से, और कुछ ना कुछ ऐसी ज़रूर अप्रोचिंग होती है। हम हमेशा अपनी उम्मीदों को इतना ज़्यादा बढ़ा लेते हैं कि जो हमारा आज है वो भी उसमें ख़राब हो जाता है। वॉचिंग फ्रॉम अ ब्लफ द टाइनी क्लियर स्पार्कलिंग armada of promises draw near, how slow they are and how much time they waste refusing to make haste। हेस्ट मतलब जल्दी करना होता है। तो यहाँ पर पोइट कहते हैं वॉचिंग फ्रॉम ए ब्लफ, ब्लफ का मतलब होता है एक ऊंची चोटी या थोड़ा पहाड़ टाइप, जहाँ ऊंचाई से हम नीचे देख सकते हैं। और इसी कंटेक्स्ट में पोएट कहते हैं कि जो स्पार्कलिंग अरमाडा है, अरमाडा लाइक अ शिप, कोई बड़े जहाज़ को यहाँ पर अरमाडा बोला गया है, इसका मतलब होता है। और स्पार्कलिंग अरमाडा जो है, चमकता हुआ शिप हमारी तरफ आता तो दिख रहा है, क्योंकि वो उम्मीदों का जहाज़ है। तो उम्मीदों का जहाज़ हमारी तरफ आता दिख रहा है जब हम किसी ब्लफ या किसी ऊंची जगह से देख रहे हैं। और हाउ स्लो दे आर, और हमसे सब्र नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी हम पेशेंस बिल्कुल नहीं है ह्यूमंस में, और वो सब्र नहीं हो रहा। हमें ऐसा लगता है कि ये कब आएगा, कि ये अच्छा दिन है, ये कल ऐसा होगा, तो ये कब आएगा, ये इतना स्लो है। एंड हाउ मच टाइम दे वेस्ट, और वो हमारा कितना टाइम वेस्ट कर रहे हैं इसी चीज़ में कि हम देख रहे हैं कि कल कब होगा, हमारी नई उम्मीद कब जगेगी, और इसमें हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। अब ये थर्ड स्टैंजा में पोएट कहते हैं येट स्टिल दे लीव अस होल्डिंग रेस्ट स्टॉक्स ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। तो पोएट यहाँ पे बता रहे हैं कि वो जो हमारी फ्यूचर की जो हमारी एक्सपेक्टेशंस है, जो हम उम्मीदें लगा कर रहते हैं और अच्छा अच्छा सोच लेते हैं, लेकिन जब वो हमारी उम्मीदों का भरा शिप, यानी कि जो अरमाडा यहाँ पर पोएट ने लिखा है, उस शिप को नाम दिया गया है कि वो कितना सजा हुआ होता है, हम अपनी आगे की उम्मीदों को इतना सजा धजा लेते हैं।
लेकिन जब वो शिप हमारे पास तक पहुंचता है, धीरे धीरे वो दिन आता है और हमारे लिए उसमें कुछ नहीं निकलता, वो हमें ऐसे ही होल्डिंग रेस्ट स्टॉक्स, हमें खाली हाथ छोड़ देता है डिसअपॉइंटमेंट के साथ, क्योंकि उस शिप में हमारे लिए तो कुछ आया ही नहीं होता है जिससे हमें उम्मीदें लगा रहे होते हैं। तो फिर पोएट कहते हैं, फॉर दो नथिंग बॉक्स ईच बिग अप्रोच लीनिंग विद ब्रास वर्क प्रिंट ईच रोप डिस्टिंक्ट। और वो सारा सामान हमारा छोड़ करके, जिसमें औरों के लिए कुछ होता है लेकिन हमारी उम्मीदें उसमें खरी नहीं उतरती, हमारी उम्मीदों का डिसअपॉइंटमेंट हमें मिलता है सिर्फ, उसके साथ वो शिप वहाँ से वापस भी चला जाता है, जो कि बहुत ही सुंदर था देखने में, दूर से आता हुआ कि हाँ हम उस दिन ऐसा करेंगे या हमारा फ्यूचर ऐसा होगा। और जब नहीं होता है, वो जितनी ब्रास वर्क की सजावट होती है, जो वो दिखता है कि उस शिप में रोप डिस्टिंक्ट है, वो उम्मीदों से सजा हुआ है और वो खाली हाथ ही चला जाता है। नेक्स्ट सेंजा में कहते हैं पोएट, फ्लैग्ड एंड द फिगर हेड विद गोल्डन टिल्ट्स आर्चिंग आवर वे इट नेवर एंकर्स, इट्स नो सूनर प्रेजेंट देन इट टर्न्स टू पास राइट टू द लास्ट। तो पोएट कहते हैं वो जो फ्लैग्ड है, जिसपे ब्रास वर्क से सजा है, जिसपे बहुत सारे फ्लैग लगे हैं, और द फिगर हेड गोल्डन टिल्ट्स, और उस पर कुछ नक्काशी हो रखी है सुनहरे कलर की। तो दोस्तों ये जो गोल्डन टिट्स लिखा है, गोल्डन टिट्स मतलब कि उसकी रिचनेस को, जो शिप है उसकी रिचनेस को ये दिखाता है ये शब्द। आर्चिंग आवर वे इट नेवर एंकर्स। दोस्तों एंकर का मतलब यहाँ पर ये शिप को रोकने वाला एक कांटा होता है, जिसमें हम कभी शिप डूबता है कुछ, मतलब ये शिप का एक तरीके से मेटल का इंस्ट्रूमेंट रखा जाता है। तो इस वर्ड को इसमें कह रहे हैं कि वो उम्मीदों का जहाज़ अरमाडा आर्चिंग आवर वे हमारे सामने से निकल जाता है, और इट नेवर एंकर्स, वो रुकता भी नहीं है, एंड इट्स नो सूनर प्रेजेंट देन इट टर्न्स टू पास राइट टू द लास्ट। तो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा इस लाइन के लिए। इस लाइन में जो फिलिप लार्किन है वो कहते हैं कि नो सूनर प्रेजेंट, जो अब जहाज अब निकल गया है, अब वो हमारा प्रेजेंट वर्तमान नहीं रहा क्योंकि वो निकल चुका है। नाउ इट टर्न्स टू पास्ट, अब वो भूतकाल में परिवर्तित हो गया क्योंकि वो हमारे सामने से जा चुका है, और राइट टू द लास्ट, और वो ऐसे ही आखिरी उम्मीदों के जहाज़ तक ऐसा ही चलता रहेगा। हम उसकी उम्मीद लगाएंगे और वो हमारे सामने से निकल जाएगा और पास्ट बन जाएगा। अब फिलिप लार्किन यहाँ पर कहते हैं, ये सेकंड लास्ट स्टैंजा है, वी थिंक ईच वन विल हीव टू एंड अनलोड ऑल गुड इन टू आर लाइव्स, ऑल वी आर ओड फॉर वेटिंग सो डिवोटली एंड सो लिंक, बट वी आर रॉन्ग, और हम गलत होते हैं। तो यहाँ पर पोएट कहते हैं कि हम ऐसा सोचते हैं, ऐसा लगता है हमें कि ये जो शिप आया है ये सारी हमारी खुशियाँ जो हम पर उड़ेल देगा ही, मतलब उड़ेल देगा या अनलोड करेगा, अपने आप को अनलोड कर देगा, हमारी खुशियाँ जो ये अरमाडा रूपी शिप लेकर आया है। ऑल गुड इन टू आर लाइफ, और हमारी लाइफ जो है बिल्कुल अच्छी हो जाएगी। ऑल वी आर ओड, हम इस चीज़ को अपने अंदर एक्सेप्ट कर लेंगे। फॉर वेटिंग सो डिवोटली एंड सो लिंक, क्योंकि हम इतना इंतज़ार कर रहे होते हैं, इतनी ज़्यादा बेसब्री से, बहुत ज़्यादा सिंसियरली हम इस चीज़ का वेट करते हैं, लेकिन हम गलत होते हैं। ओनली वन शिप इज़ सीकिंग अस, अ ब्लैक सेल्ड अनफेमिलियर टोइंग एट हर बैक, अ ह्यूज एंड बर्डलेस साइलेंस इन हर वेक, नो वाटर्स ब्रीड और ब्रेक। तो पोएट यहाँ पे लास्ट स्टैंजा में ये कंफर्म करते हैं और इस कविता का सार समझाते हैं कि हमारी सारी उम्मीदें बेकार हैं, सिर्फ एक शिप है जो हमारी तरफ सच में बढ़ता रहता है, और हम उस शिप से अनफेमिलियर होते हैं, हम जानते भी नहीं हैं, हम उस चीज़ की आशा भी नहीं करते, हम उस चीज़ की उम्मीद ही नहीं करते, वो अनफेमिलियर ही हमारी तरफ बढ़ता रहता है। टोइंग एट हर बैक, जो कि अपनी कमर पर खींचकर, टोइंग करता हुआ खींचते हुए ला रहा है, अ ह्यूज एंड बर्डलेस साइलेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, आप ज़रूर इस पर ध्यान दीजिएगा। अ ह्यूज एंड बर्डलेस साइलेंस का मतलब है बिल्कुल शांति। बर्डलेस मतलब जहाँ परिंदा भी पर नहीं मारता, वहाँ कितनी शांति होती है, तो ये वही है। बर्डलेस साइलेंस होता है जो अपनी पीठ पर ला रहा होता है। इन हर वेक नो वाटर्स ब्रीड और ब्रेक, और इस समुद्र रूपी जो हमारी ज़िंदगी है, जो हमारी लाइफ है, जिसमें हम इस सुंदर शिप की उम्मीद करते हैं, क्योंकि वो पोएट यहाँ पर कहते हैं कि पानी में ना तो कोई चीज़ पनपती है ना ही टूटती है, तो ये वही ज़िंदगी का जहाँ पर हम अपने लिए अच्छी अच्छी उम्मीदों की घड़ी लगा लेते हैं, लेकिन जो मृत्यु है, जो कि एक कड़वा सच है, उसकी उम्मीद हम कभी नहीं लगाते अपनी ज़िंदगी, और हमारी सारी उम्मीदों से हटकर एक वही चीज़ है जो हमारी तरफ बढ़ती चली जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी, तो आप ज़रूर इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।